चिरंजी लाल काला गुणायतन ट्रस्टी मणिपुर मुरैर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिवर, जब हम शादी के लिए होटल बुक करें तो एडवांस देना पड़ता है। हॉस्पिटल में जान बचाने के लिए भी एडवांस देते हैं, किंतु मंदिर में जब बोली की बारी आती है तो महीनों सालों तक उधारी चलती है। क्या ये सही है? लोग बोली तो लेते हैं, भाव भी होते हैं, किंतु बोली का पैसा देने में समय लगाते हैं या कुछ तो मुकर जाते हैं। ऐसे में क्या उस बोली का अथवा बोली के भाव का फल मिलेगा क्या? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल उठा है और इस पर विचार करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपने कोई बोली ली तो किस भाव से लिया, क्यों लिया? अपने द्रव्य का सदुपयोग कर अपने कल्याण की भावना से ना आपने बोली ली। तो संत कहते हैं, जितनी उदारता से आप बोली लो उतनी ही तत्परता से उसे चुकाओ। कायदे से बोली लेने के बाद हमसे कोई मांगे, ये नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए। उसे अपना कर्तव्य और धर्म समझते हुए बिना मांगे चुकाने का प्रयास करना चाहिए। महाराज, बड़ी बड़ी बोलियां होती है, एक साथ नहीं दे पाते तो क्या करें? बोले या तो उतनी ही लो जितना अभी तुम्हारे पास दाम है, तुम्हारी सामर्थ्य है। और यदि ऐसा नहीं, कोई बड़ा कार्य हो, बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी बोली लेने की भावना हो रही हो, तो समय पहले अपना असेसमेंट करके देखो, आज मेरी रेकरिंग अर्निंग कितनी है, आज की स्थिति में मेरी इस हैसियत क्या है, और सामने वाले से पहले से बता दो कि मेरी आज जैसी परिस्थिति रही और मैं इस दुनिया में उपस्थित रहा तो इस अवधि में ये रुपया मैं दूंगा। यदि इस बीच मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाती है या मेरी परिस्थिति बिगड़ जाती है तो मैं देनदार नहीं। आप पहले कंडीशनली आप कंडीशन रख दीजिए, कंडीशनल दान दीजिए, लेकिन जो आपने समय सीमा निश्चित की है कोशिश कीजिए उस अवधि में, बल्कि उससे पहले अपनी राशि चुका दें। पर कई लोग ऐसे देखने में आते हैं, दान तो बोल देते हैं, देने का नाम नहीं लेते। ऐसा करके वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। हमारे यहाँ देव गुरु धर्म के लिए समर्पित द्रव्य को देव द्रव्य के रूप में गिना गया है और देव द्रव्य के उपभोग को महान पाप कहा है। ये घोर अंतराय का कारण बताया गया। कई जन्मों में दारिद्र्य का हेतु बताया गया। इसलिए कहीं दान बोलो तो दान चुकाने की तत्परता अपने मन में रखो। मुझे देना है। कई उदाहरण मेरे सामने हैं, थोड़ा सा बता दो इस विषय में, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखता हूं। एक व्यक्ति ने एक जगह दान बोला। देखिए क्या होता है, भावों का असर। उसने दान बोला और दान क्या बोला, उसने एक शेयर लिया था। उस शेयर का
उसने दिमाग में ये लगाया कि इस शेयर से मेरी जो प्रॉफिट होगी उसका 10% मैं दान करूंगा। जिस समय उसने वो शेयर परचेज किया था उस समय वो शेयर कुल 40 रुपये का था। उसने 100 शेयर लिया था मात्र, और सोचा था कि इस शेयर में जो मुझे बचेगा उसका 10% दान करूंगा। आपके झारखंड का ही बंदा है और इसी मंच से 2012 में उसने अपनी बात भी की थी, सुन भी रहा होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कैसा भावों का अंतर होता है। संयोग 40 रुपये का वो शेयर 15,000 से अधिक का हो गया, और उसमें उसको बोनस भी मिल गया। मन में भाव आया था कि 10% दान दूंगा। अब वो बेचने के लिए गया। जब हिसाब लगाया तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या, उसमें और कोई क्या बोलते हैं स्प्लिट आता है, बोनस आता है और कई चीज़ें उसको मिल गई। वो बेचने के लिए कोलकाता गया। उस समय डीमेट वाला सिस्टम नहीं था, मैनुअली होता। कोलकाता गया बेचने के लिए, हिसाब लगाया 2 लाख रुपए दान करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? 2 लाख दान करने पड़ेंगे। भाव बदल गए, भाव बदल गए। मन में आया यार 2 लाख दान पड़ेंगे, कौन दे इतना दान, अपन ने तो सोचा ही नहीं था इतना पैसा दबा लो। अब वो गया वहां बेचने, तो जिनके यहाँ बेचने के लिए गया बोला अब इसको तुम रोक लो, अभी और इसमें तो और बढ़ना है, अभी तुम जितना सोच रहे हैं ना उससे कम से कम 50% एप्रिसिएशन और आएगा। अब उसने वो पट्टी पढ़ा दी, मन में लालच आया, लौट आया। अगले दिन लोअर सर्किट लग गई और उसने बोला वो वापस 100 रुपये का शेयर हो गया। उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी हमने अनुभव कर लिया, मैंने उससे इसी मंच से बुलवाया था उत्तम त्याग धर्म के दिन, कि उसने अपनी बात बोली, दान देने का भाव किया तो दाम बढ़ा और मन में बेईमानी लाए दाम घट गया। बुद्धि खराब हो गई। चाहता तो बेच के पैसे खड़े कर लेता था, वहां बेचने के इरादे से गया था, लेकिन एक निमित्त ऐसा आ गया। तो दान भाव से दो, उदारता से चुकाओ। और दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति ने दान दिया, पिता दान बोल करके आया, बेटों को बताया, बेटों ने इनकार कर दिया। बोला पिताजी आपने बिना पूछे ताछे दान कर दिया, इतना सारा दान आप करोगे कैसे चुकाएंगे, हम लोग नहीं देंगे। क्योंकि पिताजी समर्थ थे, लेकिन अब बेटे जब काम संभालने लगे तो धीरे धीरे उनने अपने पिता के अधिकारों को छीन लिया। पिता देने का भाव रख रहे, बोले बेटे मैंने जो दान दिया जिंदगी में जो कमाया है ना उसका 5% भी नहीं है। मैंने तुम लोगों को इतना एसेट्स दिए, इतनी संपत्ति दी, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? नहीं अभी नहीं देना। आपको हम लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। मनुष्य की तृष्णा कितनी भी संपत्ति हो तृप्त नहीं होने देती। पिता मन महसूस के रह गया, लेकिन संयोग दो बेटे, दोनों बेटों को लॉस पर लॉस होना शुरू हो गया और उसको 3 करोड़ का नुकसान हुआ। बेटे लोग धर्म वरम मानते नहीं थे, गुरुओं को के प्रति उनका विश्वास नहीं था, लेकिन जब नैया डगमगाने लगती है तब फिर गुरु भी याद आते, भगवान भी याद आते। बेटों को लेकर मेरे पास आया, बोला महाराज जी 3 साल से बिजनेस में निरंतर नुकसान हो रहा और 3 करोड़ का नुकसान हो गया, लायबिलिटी भी। मैंने उनके पिता की तरफ देखा
तो पिता ने कहा, महाराज मुझे लगता है कि हमसे एक अपराध हुआ, उसके कारण नुकसान हो रहा है। मैंने पूछा क्या है? उन्होंने पूरा वाकया बताया, मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं मालूम था। हमने कहा, देख भाई, शास्त्र के वचनों को मैं प्रमाण मानता हूँ और ये स्पष्ट है कि देव द्रव्य का उपभोग करने से तीव्र अंतराय का बंध होता है। तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ है। सबसे पहला काम, तुम भगवान का अकाउंट क्लियर करो। जो दान बोल कर आए हो, कुछ नहीं था, 1 लाख रुपया मात्र था, कुल 1 लाख रुपया, और उसको पूरा करो। 5 साल हो गए थे और मैंने कहा इसे ब्याज समेत चुका। उसके बाद मुझसे बात करो। महाराज क्राइसिस से कैसे करें? बोले 3 करोड़ का नुकसान है, समझ ला 3 करोड़ में और 5 लाख बढ़ गया, उसको भी तो झेलते। 10-5 लाख का और नुकसान होता, उसको भी तो झेलते। बच्चों को बात समझ में आ गई। उन्होंने वो पूरा पैसा 1 लाख का 5 लाख दिया खुद भाव से। हमसे गलती हुई, हमसे अपराध हुआ, हमने पिताजी की बात को अनसुना किया, 1 लाख की जगह 5 लाख दिया। और फिर आप सब सुनकर ताज्जुब करेंगे, व्यापार में तो चक्र चलता ही है। 6 महीने के बाद उनकी स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन आ गया और आज पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। ये सब बातें समझने की है। इतने सारे प्रसंग हैं कि मैं घंटों आप लोगों को बता सकता हूं और मैं किस्सा नहीं सुनाता, मैं आपकी बीती हुई बातें आपको सुनाता हूं। अभी मेरे मानस में इतने सारे आ रहे हैं, पर मैं अब ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा, समझदार को इशारा काफ़ी। दान देने के लिए मन उत्साहित रखो और जब भी दान दो तो जरूर चुकाओ। और एक काम और करो, कहीं भी दान बोलो या तो तुरंत चुका दो, नहीं चुकाओ तो संबंधित संस्था में अपना नाम पता नोट करवाओ। उनसे कहो कि भैया आज हमने ये राशि आपके यहाँ बोली है, हम घर जा रहे हैं, हमें एक रिमाइंडर दे देना, रिमाइंड करा देना ताकि हम भूल न जाएं। और घर आओ तो अपने बच्चों को बोलो, परिवार के सदस्यों को बोलो, आज हमने ये दान बोला है, ये हमारी लायबिलिटी है, हमें इसे तय समय पे चुकाना है। कोई दान मांगे तो उस पर क्षोभ मत करो, अपितु उसके प्रति कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करो। अच्छी बात है, आपने मुझे याद दिलाया, मैं जल्दी से चुकाऊंगा। ऐसी भावना रखनी चाहिए। अक्सर बहुत लोगों का होता, बड़े बड़े आयोजनों में लोग बोलियां ले लेते हैं, उनका कोई नाम पता रहता नहीं, केवल ये जैन वो जैन ये वो नाम रह जाता है, ना गांव का पता ना और पता। तो उनका संस्था में तो कोई व्यवस्था होती नहीं, कैसे संपर्क करें? और वो घर जाकर के भूल गए। अनपेक्षित पाप तुम्हारे सिर पर चढ़ जाता है, इससे बचना चाहिए। इसलिए चिरंजी लाल जी ने बहुत सही सवाल पूछा है और ये सबकी आंखों को खोलने वाला होगा। जब भी दान बोलो तय समय में चुकाना अपना लक्ष्य रखो। कई तरह की बातें आई है और प्रसंग आते यदा कदा मैं सुनाता भी रहता हूँ। इन बातों पर हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।